जेएसएससी के सिलेबस के अनुसार हिंदी साहित्य में 3 नाटक पढ़ना है, जिसमें कि पहला नाटक है, इसका नाम है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1850 में, 1850 में। निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा है खड़ी बोली। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा क्या है? खड़ी बोली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? तो टोटल 15 नाटकों का उल्लेख है। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो इसमें कुल 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो है टोटल 19 पात्र हैं। निम्न में से कौन सा मूर्त पात्र है? तो एडिटर जो है इसमें मूर्त पात्र है। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ क्या है? तो इसका जो अर्थ है डिसलॉयल्टी, इसका मतलब होता है देशद्रोह इस नाटक के अनुसार। भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद दीनहीन मृतप्राय वर्तमान का मूल कारण कैसे माना है? तो ये आपसी कलह को मानते हैं। भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है? तो वो पहला अंक में ही जो है इन्होंने इस चिंता को व्यक्त किया है। नेक्स्ट है, भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है, तो विद्या सुंदर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम नाटक माना जाता है। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? तो ये रामविलास शर्मा ने चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप कहा है। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? तो दूसरे अंक में जो है भारत का प्रवेश होता है। नाटक भारत दुर्दशा में फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्थ किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग किसके रूप की व्याख्या की गई है? तो इसमें जो है भारत की व्याख्या की गई है। भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो ये दुर्योधन की याद आती है। सुचैंग्र नैव दश्यामि बिना युद्धेन केशव, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो ये दुर्योधन के द्वारा कहा गया है। अरे पामर, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था। उपयुक्त कथन में रिक्त स्थान को भरिए। तो ये जयचंद, यहाँ पे क्या होगा? जयचंद। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, माता राजेश्वरी विजयनी, मुझे बचाओ। उपयुक्त वाक्यों में भारत किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? तो महारानी विक्टोरिया को, क्योंकि यहाँ जो माता राजेश्वरी विजयनी है ये महारानी विक्टोरिया को कहा गया है। जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? वो निर्लज्जता का सहारा लेता है। निम्न में से कौन लड़की के वेश में है? निम्न में से कौन लड़की के वेश में है? तो ये आशा जो है लड़की के वेश में। नाटक के किस अंक में स्थान, शमशान, टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? तो ये दूसरे अंक में। नाटक के किस अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है? तो तीसरे अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है। क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार किस रूप को दर्शाया गया है? तो ये भारत दुर्दशा को दर्शाया गया है। नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा के कारणों का उल्लेख किया गया है? तो ये तीसरे अंक में। अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? अंग्रेज भारत को नहीं, भारतीय को काला कहते हैं। काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर और हाथ। काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर और हाथ, क्योंकि काफर जो है मुस्लिम लोग इंडियन को काफिर कहते हैं और जो ब्रिटिश है या अंग्रेज है वो काला कहते हैं।
इस पंक्ति में काफर काला नीच किसे पुकारा गया है? तो इस पंक्ति में जो है भारत को काफर काला पुकारा गया। फौजदार का नाम क्या था? फौजदार का नाम क्या था? तो इसका नाम सत्यनाश था। भारतेंदु सत्यनाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो ये जो है देश का सत्यानाश का कारण बताना चाहते हैं। भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं। धर्म के नाम पर बंटवारा जो हुआ वो भारतेंदु कहते हैं कि जो भारत का धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ ये भारत के सत्यानाश का पहला कारण है। भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कूपमंडूक बनने का क्या कारण है? भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कूपमंडूक बनने का क्या कारण है? तो विदेश यात्रा पर रोक। विदेश यात्रा पर रोक। नेक्स्ट है काऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक में गाया गया है? काऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, यह जो है यह गीत है इस नाटक के दूसरे अंक में गाया गया है। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? तो ये भारत के द्वारा गाया जाता है। अरे उपजा ईश्वर कोप से, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे इस राक्षस मानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। अरे उपजा ईश्वर कोप से, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो यह गीत जो है भारत दुर्दशा के द्वारा गाया गया है। रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक के किस अंक में है? रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक के किस अंक में है? तो चौथे अंक में रोग तथा आलस्य का प्रवेश होता है। किसके बदौलत ओझा, दर्शनीय, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगने का काम करते हैं? तो रोग के जरिए वो तरह तरह की चीज़ें बताते हैं और लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन काम है? यह कथन किसका है? तो रोग का एक कथन है। डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय, टीका लगाना इत्यादि लोग किस डर से मना कर देते हैं? तो शीतलता के डर से मना कर देते हैं। नेक्स्ट है भारत दुर्दैव किसे पान का बीड़ा देता है? भारत दुर्दैव किसे पान का बीड़ा देता है? तो रोग को जो है पान का बीड़ा देता है। तवंगरी बदिलस्त ना बमाल का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अमीर हृदय से है धन से नहीं। अमीर हृदय से है धन से नहीं। भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? भगवान सोम का। भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? भगवान सोम। देवताओं द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है? तो देवताओं द्वारा जो मदिरा है उसको शूरा कहा जाता है, शूरा पान। मदिरा के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? मदिरा के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? ये तो कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? तो अंधकार को। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? अंधकार को। भारतेंदु ने चोर, उलूक और लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा है? तो ये अंधकार को कहा है। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? तो इसमें जो है अंधकार का निवास होता है इस नाटक के अनुसार। आध्यात्मिक और अधिभौतिक किसके दो स्वरूप हैं? आध्यात्मिक और अधिभौतिक किसके दो स्वरूप हैं? तो ये अंधकार के दो स्वरूप हैं, आध्यात्मिक और अधिभौतिक। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? तो ये 5वें अंक में होता है। 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? 7 सदस्यों की जो कमेटी की बैठक होती है उसमें भारत शामिल नहीं था। नेक्स्ट है सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? तो इंग्लिश पॉलिसी एक्ट के तहत, इंग्लिश पॉलिसी एक्ट। भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? तो इसका जो प्रवेश होता है 6ठे अंक में होता है। जागो जागो रे भारत माई,
जागो जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? भारत भाग्य। जागो जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? तो ये भारत भाग्य गाता है। भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य का किस दिशा में उदय होता है? भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य का किस दिशा में उदय होता है? तो इसका उदय जो है पश्चिम में होता है, विद्या का सूर्य का। अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग्य क्या करता है? अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग्य क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। भारत भाग्य क्या करता है? आत्महत्या कर लेता है। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो ये नाटक है। भारत दुर्दशा जो है ये एक नाटक है। भारतेंदु की मृत्यु किस वर्ष हुई? भारतेंदु की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो 1885 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल चंद्र था। भारतेंदु के पिता का नाम गोपाल चंद्र था। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? ये राग दरबारी जो है ये भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है। अब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भारत दुर्दशा का देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 1850 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? 1850 में। निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा क्या है? भारतेंदु की साहित्यिक भाषा क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा खड़ी बोली। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु युग का काल था। भारतेंदु युग का काल क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए 1869 से 1900। 1869 से 1900 भारतेंदु युग कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख है? तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है भारतेंदु के 15 नाटकों का उल्लेख है। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 6 अंक है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? तो इसमें जो टोटल पात्र हैं वो हैं 19। भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या है 19। भारत दुर्दशा के अमूर्त पात्र हैं कौन है? भारत दुर्दशा के अमूर्त पात्र कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी उपयुक्त सभी, क्योंकि भारत, निर्लज्जता, आशा ये सभी जो है अमूर्त पात्र हैं। सिर्फ और सिर्फ एक मूर्त पात्र इसमें है वो है एडिटर। निम्न में से कौन सा मूर्त पात्र है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एडिटर। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा नाटक के अमूर्त पात्र हैं। भारत दुर्दशा नाटक के अमूर्त पात्र कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी डी, आलस्य, अंधकार और मदिरा ये अमूर्त पात्र हैं। नेक्स्ट है भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ है। भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ है, इसका अर्थ है देशद्रोह। करेक्ट आंसर सी देशद्रोह। नेक्स्ट है भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद दीनहीन मृतप्राय वर्तमान का मूल कारण किसे माना है? भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद दीनहीन मृतप्राय वर्तमान का मूल कारण किसे माना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपसी कलह को। नेक्स्ट है सबसे पहले जे ही
ईश्वरधन बल दीनो, सबसे पहले विद्या फल जिन गहि लीनो। तो यह भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पहला। नेक्स्ट है, नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है? नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पहला। नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा बनारस के विद्वानों ने। बनारस के विद्वानों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी। नेक्स्ट है, भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है, भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है, ये माना जाता है विद्या सुंदर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा विद्या सुंदर। नेक्स्ट है, चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा रामविलास शर्मा। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है? रामविलास शर्मा ने। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा दूसरा, बी। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, नाटक भारत दुर्दशा में फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्धकिरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग किसके रूप की व्याख्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा भारत का, सी। भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा दुर्योधन। नेक्स्ट है, सुचैंग नैव दश्यामी बिना युद्धेन केशव, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है दुर्योधन के द्वारा कहा गया है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, अरे पामर तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था, उपयुक्त कथन में रिक्त स्थान को भरिए। तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर होगा जयचंद। नेक्स्ट है, हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, माता राजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, उपयुक्त वाक्यों में भारत किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो महारानी विक्टोरिया। नेक्स्ट है, जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा निर्लज्जता अर्थात शी। नेक्स्ट है, जब अपनी व्यथा में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिरता है तो उसके प्राण बचाने कौन आता है? जब अपनी व्यथा में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिरता है तो उसके प्राण बचाने कौन आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा निर्लज्जता और आशा, दोनों, सी। निम्न में कौन लड़की के वेश में है? निम्न में कौन लड़की के वेश में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आशा। आशा जो है लड़की के वेश में। नेक्स्ट है, नाटक के किस अंक में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? नाटक के किस अंक में स्थान जो है शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? ये जो है इसका करेक्ट आंसर दूसरा होगा। नाटक के किस अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है? नाटक के किस अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा, सी। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारत दुर्दैव के रूप में चित्रित किया है? भारतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारत दुर्दैव के रूप में चित्रित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, अंग्रेज शासकों और मुस्लिम शासकों दोनों को। नेक्स्ट है,
क्रूर आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार किस रूप को दर्शाया गया है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा भारत दुर्दैव, बी। नेक्स्ट है, नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा के कारणों का उल्लेख है? नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा के कारणों का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर होगा तीसरा। मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? तो काफिर कहकर पुकारते हैं। वहीं अंग्रेज कहते हैं काला। अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? तो काला कहते हैं। नेक्स्ट है, काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ू पैर और हाथ। उपयुक्त पंक्ति में काफर काला नीच किसे पुकारा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, भारत को। नेक्स्ट है, फौजदार का नाम क्या था? फौजदार का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सत्यनाश। फौजदार का नाम था सत्यनाश। नेक्स्ट है, भारतेंदु सत्यनाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? भारतेंदु सत्यनाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, देश का सत्यानाश का कारण। देश के सत्यानाश का कारण। नेक्स्ट है, भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं। किसे बताते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, धर्म के नाम पर बंटवारा। नेक्स्ट है, भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कूपमंडूक बनने का क्या कारण है? भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कूपमंडूक बनने का क्या कारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। बाल विवाह, छुआछूत, विदेश यात्रा पर रोक। नेक्स्ट है, सॉरी इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ विदेश यात्रा होगा, बी। भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कूपमंडूक बनने का क्या कारण है? तो विदेश यात्रा। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत दुर्दैव की सेना में शामिल थे? निम्न में से कौन भारत दुर्दैव की सेना में शामिल थे? तो इसमें जो है फूट, डाह, लोभ, पछताप, हठ, शोक, भय, उपेक्षा और स्वार्थपरता, ये सभी थे। इसलिए करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु ने व्यापार के खत्म होने का मुख्य कारण किसे बताया? भारतेंदु ने व्यापार के खत्म होने का मुख्य कारण किसे बताया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी और सी, मतलब संतोष, दोनों। बी और सी दोनों होगा, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। और रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाई। रोवहूँ सब मिलके आवहूँ भारत भाई, हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाई। उपयुक्त गीत की प्रकृति है, ये जो है एक लावनी है। लावनी जो महाराष्ट्र में फेमस है, तो ये एक लावनी है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। रोवहूँ सब मिल के आवहूँ भारत भाई, हा हा, भारत दुर्दशा न देखी जाए। उपयुक्त गीत को कौन गाता है? उपयुक्त गीत को जो है, ये लावनी जो है, इसको कौन गाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो योगी, एक योगी इसमें रहते हैं, वो इसको गाते हैं। नेक्स्ट है, काऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक में गाया गया है? काऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक में गाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा दूसरा। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा भारत, ए। नेक्स्ट है, अरे उपजा ईश्वर कोप से, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? ये गीत जो है भारत दुर्दैव के द्वारा गाया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक के किस अंक में है? रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक के किस अंक में है? इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, चौथा। किसके बदौलत ओझा, दर्शनीय, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगने का काम करते हैं?
तो इसका जो करेक्ट आंसर वो होगा रोग, सी। नेक्स्ट है, महाराज भारत अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन कौन काम है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है रोग का है, इसलिए करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय, टीका लगाना इत्यादि लोग किस डर से मना कर देते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शीतलता, ए। नेक्स्ट है, भारत दुर्दैव किसे पान का बीड़ा देता है? भारत दुर्दैव किसे पान का बीड़ा देता है? उसका करेक्ट आंसर होगा ए, रोग को। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त गीत की प्रकृति क्या है? उपयुक्त गीत की प्रकृति जो है यह एक गज़ल है, इसलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त गीत नाटक के चौथे अंक में कौन गाता है? इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा ए, आलस्य। ये गीत गाता है आलस्य। नेक्स्ट है, तमंगरी बदिलस्त न बमाल। तमंगरी बदिलस्त न बमाल का अर्थ है अमीर हृदय से है, धन से नहीं। अमीर किससे है? हृदय से है, धन से नहीं। नेक्स्ट है, भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा भगवान सोम का। भगवान सोम की कन्या जो है मदिरा को माना गया है। देवताओं द्वारा मदिरा को कहा जाता है, देवताओं द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है सूरा कहा जाता है, सूरा। नेक्स्ट है, मदिरा के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? मदिरा के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा डी, रम क्रिस्तान जो है ये करेक्ट सुमेलित नहीं है। बाकी सोमपान हिंदू, ठीक है, हिंदुओं में जो है जो शराब होते हैं या फिर जो भगवान लोग पीते हैं तो उसको सोमपान कहा गया है। बौद्ध में वीरा यमन कहा गया है और मुसलमान में शराबेत पूरा बोला जाता है। नेक्स्ट है, मदवा पीले पागल जीवन बित्यो जात। मदवा पीले पागल जीवन बित्यो जात, बिनु मद जात सार कुछ कछु नाही, मान हमारी बात। मदवा पीले पागल जीवन बित्यो जात, बिनु मद जात सार कुछ नहीं, मान हमारी बात। ऐसी सिद्धि छोड़िए मन मूर्ख काहे ठोकर खात। उपयुक्त गीत में किसके नुकसान को बताया गया है? उपयुक्त गीत जो है इसमें मदिरा के नुकसान को बताया गया है। नेक्स्ट है, जय जय कलयुग राज की, जय जय महामोह महाराज की, अटल छत्र डैश काज की, कला अविद्या डैश साज की। उपयुक्त गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो ये जो है अंधकार के द्वारा गाया गया है, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अंधकार। भारतेंदु ने चोर, उलूक और लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा है? भारतेंदु ने चोर, उलूक और लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा अंधकार, डी। नेक्स्ट है, पर्वतों की गुहा, शौकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? पर्वतों की गुहा, शौकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी, अंधकार। नेक्स्ट है, आध्यात्मिक और अधिभौतिक किसके दो स्वरूप है? आध्यात्मिक और अधिभौतिक जो है
आदि भौतिक किसके दो स्वरूप हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा अंधकार। ये अंधकार के दो स्वरूप हैं। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 5वें। नेक्स्ट है 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा भारत, डी। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, सभा किसके कारण भंग हो जाती है? सभा किसके कारण भंग हो जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, अंधकार। नेक्स्ट है सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी, इंग्लिश पॉलिसी एक्ट। नेक्स्ट है भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए, 6ठा में। नेक्स्ट है जागो रे जागो जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? जागो जागो रे भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? ये गीत जो है भरत भाग्य गाता है अंतिम अंक में। नेक्स्ट है भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य का किस दिशा में उदय होता है? भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य का किस दिशा में उदय होता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो होगा पश्चिम, बी। नेक्स्ट अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग्य क्या करता है? अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग्य क्या करता है? ये आत्महत्या कर लेता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य का साहित्यिक रूप का हिस्सा है? भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो ये जो है एक नाटक है, इसलिए नाटक साहित्य है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट है भारतेंदु की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई? भारतेंदु की मृत्यु किस वर्ष हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1885। भारतेंदु की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1885। किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है? किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य में आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन, भारतेंदु के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इस नाटक का लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी, राग दरबारी। बाकी अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और नील देवी ये सब भारतेंदु द्वारा रचित है। अगले नाटक है ध्रुव स्वामिनी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ध्रुव स्वामिनी आएंगे जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है।